हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शरद और आज हम लोग एक और न्यूमेरिकल देखते हैं आई रीड ऑफ का, दैट इज़ 3.7। न्यूमेरिकल क्या दिया हुआ है देखिए। पॉइंट चार्ज q एंड माइनस q आर लोकेटेड एट द वर्टेक्स ऑफ अ स्क्वायर विद डायगोनल 2l एज शोन इन अ फिगर। मैंने एक फिगर बनाया है जिसमें डायगोनल है की लेंथ कितनी 2l है और चार्जेस जो है 4 कॉर्नर्स पे लाई कर रहे हैं, दैट इज़ वर्टेक्स पे प्लस q माइनस q एंड माइनस q। अब हमें निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, निकालनी है कहाँ पे, पॉइंट लोकेटेड सिमेट्रिकली विद रिस्पेक्ट टू द वर्टेक्स ऑफ अ स्क्वायर एट अ डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सेंटर। सेंटर से, सेंटर कहाँ है, ये आपका ओ सेंटर है, यहाँ से इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए, इसके नॉर्मल मतलब कि जो पॉइंट एक्स डिस्टेंस पे लाई करेगा वहाँ से चार्जेस सारी होंगे इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। अब इस डायग्राम को प्रॉपर हम बनाएंगे। आपको इमेजिन करना है कि एक पिरामिड बन रहा है जिसका बेस स्क्वायर है और इसके टॉप वर्टेक्स पे कोन शेप का जो ऊपर बनेगा उसके टॉप वर्टेक्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालनी है। तो उस चीज़ को हम डायग्राम समझते हैं फिर देखते हैं। तो मैंने उसके डायग्राम को पहले से बना लिया है। देखिए जैसे आप यहाँ पे मैंने क्या बनाया है, एक स्क्वायर बनाया है, दैट इज़ ABC, उसका नाम ABCD नेम दिया है उसका मैंने, ठीक है। और यहाँ पे A पे प्लस Q चार्ज है, B पे प्लस Q चार्ज है, C पे माइनस Q है एंड D पे माइनस Q चार्ज है, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे कि हमें निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, यहाँ पे E पॉइंट पे निकालना है, जो कि हमने वही कहा था पिरामिड मानना बेस स्क्वायर है और उसके एक नॉर्मल एक रेड कलर की लाइन कंपोनेंट खींच रखा है जो जेड एक्सिस अभी मानेंगे उसको, उस पर ही E पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालनी है। तो जो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ वेक्टर करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व, ठीक, उसमें कंपोनेंट्स के फॉर्म में रिजॉल्व करेंगे उसको, फिर बात को IJK के फॉर्म में। तो आपको पता है हमने क्या किया है, स्क्वायर जो माना है, जो स्क्वायर था उसको माना है हमने XY प्लेन में लाई कर रहा है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वो Z एक्सिस के लॉन्ग निकालनी हमको है। तो यहाँ पे x के लॉन्ग आप जानते हो कंपोनेंट्स I के फॉर्म में टूट जाते हैं, y के लॉन्ग J के फॉर्म में और Z के लॉन्ग K के कंपोनेंट्स के फॉर्म में टूट जाते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे हर चीज़ का रेडियल वेक्टर निकाल लेंगे क्योंकि हमें क्या पता करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी E पे, A चार्ज के कारण, वैसे B के कारण, C के कारण, तो सबका हम रेडियल वेक्टर निकाल लें E पॉइंट पे वेक्टर के फॉर्म में। तो उसको उसकी हेल्प से हम बात को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्टेन कर लेंगे वहाँ पे कितनी हो रही है। वैसे तरीका एक और करने का है कि हम इसको 3 डायमेंशनली इमेजिन करें, लेकिन आपको हमें इमेज के थ्रू समझाना है तो हमने तरीका आपको लिया है कंपोनेंट्स का, जिससे कि हेल्प से आपको हम डायरेक्टली समझा पाएंगे किस प्लेन में या किस कंपोनेंट के अलॉन्ग हम बात कर रहे हैं। तो देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो हम पहले इनके रेडियल वेक्टर्स निकाल लेते हैं, दैट इज़ AE, EB एंड DE एंड CE। सेम तरीके सारे हम रेडियल वेक्टर्स निकाल लेते हैं जिनकी हेल्प से हम आगे इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑब्टेन कर पाएंगे। तो देखिए हम क्या करते हैं इसके लिए। तो पहले हम बाई अप्लाइंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जब हम ट्रायंगल लॉ लगाएंगे तो हम क्या करते हैं, एक एक ट्रायंगल लेके चलते हैं, समझते हुए चलते हैं उसको। उसके लिए हम रेडियल वेक्टर निकालते हैं। तो हमें निकालना कौन सा, AE निकालना है। तो हमने क्या किया, एक वर्टिकल प्लेन इमेजिन किया, दैट इज़ AEO, ये पूरा वर्टिकल प्लेन इमेजिन किया। अब आप जानते हो कि ये नॉर्मली तो था जो रेड कलर की लाइन OE है, तो ये 90 डिग्री एंगल बना रहा होगा, तो यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बना रहा होगा और हमने ये ओरिजिन मान रखा है O को प्लेन में। तो ओरिजिन से ये क्या होंगे, ये वेक्टर आउटवर्ड होगा, ये वेक्टर आउटवर्ड होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, पॉजिटिव के लिए आउटवर्ड होती है, तो ये भी इसका कंपोनेंट क्या होगा, आउटवर्ड होगा। तो अगर हम इन ट्रायंगल अगर देखें, इन ट्रायंगल कौन सा, AEO, तो हमें पता है AE वेक्टर जो होगा, ठीक, वो क्या होगा। देखिए अब AE वेक्टर जो होगा वो, अगर आपकी लेंथ हमने पहले से बता रखी है आपको है कि लेंथ जो है डायगोनल्स 12 लेंथ थी तो हाफ ऑफ L और L हो जाएगा, और ये जो परपेंडिकुलर है x डिस्टेंस पे लाई करा, मैंने x वेक्टर दिखाया है। तो ट्रायंगल लॉ लगाएंगे अगर, तो ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग क्या है भाई, OA का सम और AE का सम जो होगा वो OE के इक्वल होगा। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब AE जो हो जाएगा, AE देखिए सॉल्व करके क्या आएगा, AE हो जाएगा x K कैप, क्योंकि भाई देखिए आपको समझना यही चीज़ को, यहाँ पे वेक्टर को कैसे पैरेललोग्राम ट्रायंगल लॉ कैसे लगाना है इसमें। OE आपका क्या हुआ, रिजल्ट, OE आपका रिजल्टेंट तो हुआ है, ठीक है यहाँ पे, क्योंकि देखिए इन दोनों का सम इसके इक्वल है, रिजल्टेंट वेक्टर बन गया, तो इन दोनों का सम हो गया आपका। तो इसका मतलब इसका माइनस ये वेक्टर कर देंगे तो हमें AE ऑब्टेन हो जाएगा, मतलब कि OE माइनस OA कर देंगे,
तो वही कर रहा हूँ। ओ ई कितना था, एक्स था उसका मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन मैंने क्या के जेड के लॉन्ग, तो के एक्सिस हो गया, तो कंपोनेंट उसका के हो गया, और जेड ऊपर तरफ पॉजिटिव और नीचे की तरफ इसके इनसाइड जो होगा, नीचे माना है जो 3 डायमेंशनल फिगर में, वो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्स के कैप। ऐसे आगे लिखेंगे तो माइनस एल जे कैप। ये कैसे मैंने लिख दिया, फिर वही बात मैं बता रहा हूँ बार बार कि आपको यहाँ पे क्या है, आपको ओ ई माइनस ओ ए करना है ना। ओ ए क्या है, इसका मैग्नीट्यूड कितना एल है, और डायरेक्शन कौन सा, वाई, इधर पॉजिटिव माना मैंने, तो वाई के लिए कंपोनेंट क्या होता है, जे कैप। यूनिट वेक्टर क्या होता है, जे कैप होता है आपका, तो एल जे कैप हो जाएगा। तो एल जे कैप हो गया। इस तरीके से आगे देखिए, इन ट्रायंगल, अब सबके लिए निकाल लेते हैं, तो इन ट्रायंगल बी डी ओ, तो इसमें देखेंगे आप, तो ऐसे ही देखिए बी ई निकालना हमको है, सेम वही तरीका भाई, ये भी पॉजिटिव के लिए हम निकाल रहे हैं। और कौन सा लेंगे इस बार, वर्टिकल प्लेन लेंगे हम लोग, बी डी ओ, मैंने बी डी ओ लिखा, सॉरी मैंने बी ई ओ होगा यहाँ पे, बी ई ओ, ठीक। तो बी ई ओ प्लेन लेंगे जब आप, देखिए तो बी ई निकालने के लिए आपको क्या करना, बी ई ओ प्लेन, ये वाला ले रहे हैं प्लेन, ठीक। तो इस प्लेन के अकॉर्डिंग क्या 90 डिग्री एंगल यहाँ फिर बन रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये आउटवर्ड वेक्टर हो गया इसका, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव के लिए आउटवर्ड वेक्टर लेंगे, और यहाँ पे भी क्या जेड के लॉन्ग आउटवर्ड ओरिजिन से बाहर का वेक्टर लेते हैं, डायरेक्शन उसका लेंगे। तो हम देख सकते हैं ओ बी प्लस ओ ई का, सॉरी बी ई का सम किसके बराबर होगा, ओ ई के बराबर होगा। तो देखिए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बी ई निकालना हो तो हम क्या करें, ओ ई में से ओ बी वेक्टर माइनस कर दें, ये तो करेंगे वेक्टर के अकॉर्डिंग, अगर ट्रायंगल लॉ लगा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक्स के कैप, वो तो वही रहेगा क्योंकि ओ ई है, और माइनस एल आई कैप हो जाएगा। एल आई कैप क्यों, क्योंकि अब एक्स के लॉन्ग देखिए हो रहा है, और एक्स के पॉजिटिव के लॉन्ग ले रहा हूँ मैं, इधर हो रहा नेगेटिव होता, इधर लेकिन पॉजिटिव है, मैंने लिख रखा है एक्स लिखा, देखिए एक्स पॉजिटिव लिखा, वाई इधर पॉजिटिव लिखा था। अब देखते हैं ऐसे ही दूसरे निकालते हैं। अब दूसरा कौन सा, इन ट्रायंगल डी ई ओ ले लेते हैं। इन ट्रायंगल डी ई ओ लेंगे अगर आप, देखिए समझिए, इमेजिन करिए फटाफट, तो डी ई ओ को लेंगे अगर आप, तो डी ई ओ ट्रायंगल दिख रहा है आपको ये। अब इस ट्रायंगल में देखिए, तो आपको पता है कि ओ से वेक्टर इधर आउटवर्ड आया, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो वेक्टर क्या होगा, इनसाइड। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड अट्रैक्टिव होगी यहाँ पे, अंदर तरफ एरो, ये वेक्टर आउटवर्ड रहेगा क्योंकि पॉजिटिव की तरफ जाएगा, ओरिजिन से ले रहे हैं, ठीक। तो हमें रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा निकालना है, ये वाला, दैट इज ई डी निकालना है। लेकिन हमें पता है यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर एरोस बदल गए हैं तो हम दिख रहा है ओ ई का सम, ट्रायंगल लॉ के ओ ई का सम प्लस ई डी का सम इक्वल्स टू ओ डी आ रहा है। तो इसका मतलब हमें निकालना कौन सा है, डी ई निकालना है। तो डी में क्या करना पड़ेगा, ओ डी में से माइनस करना पड़ेगा, ओ उल्टा करना पड़ेगा, तो उल्टा करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ई इक्वल्स टू, वेक्टर डी इक्वल्स टू माइनस का एल जे कैप हो जाएगा। समझिए माइनस का क्यों आया, क्योंकि देखिए नेगेटिव डायरेक्शन में ले रहे हैं, देखिए ये इधर ले रहे हैं, तो हमने कहा इधर पॉजिटिव है, तो यहाँ पे आपका कौन सा आ जाएगा, मैं ट्रायंगल कौन सी बात कर रहा हूँ, ओ डी ई की बात कर रहा हूँ, हाँ ठीक। तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आपका जे नहीं आई कैप आएगा, सॉरी यहाँ पे आएगा आपका आई कैप, तो मैं आई कैप लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक, मिस्टेक हो गई थी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आई कैप, नेगेटिव डायरेक्शन में हुआ। फिर क्या करेंगे, माइनस करेंगे कौन सा वेक्टर, ओ ई, तो डेट इज पॉजिटिव डायरेक्शन में ही, तो माइनस एक्स के कैप, ये आ जाएगा यहाँ पे। फिर ऐसे ही इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो माइनस एल आई कैप माइनस एक्स, कॉमन निकाल लीजिए माइनस साइन, और के कैप, ठीक, ये आ जाएगा आपका, ठीक। अब यहाँ पे डी वेक्टर ये आ गया आपका। ऐसे इन ट्रायंगल आप देखिए, अब इन ट्रायंगल कौन सा, सी ई ओ ले लेते हैं। तो सी ई ओ और ये ट्रायंगल हो गया। अब वर्टिकल प्लेन ये ले लेते हैं, तो यह 90 डिग्री ये एंगल है, क्योंकि तो नॉर्मल ही है ना, थ्री डायमेंशनल फिगर है आपका। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या हो जाएगा, तो आपको निकालना कौन सा, फिर से रेडियल वेक्टर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे सी ई वेक्टर निकालना है। अब उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, देखिए यहाँ पे भी सेम होगा, क्योंकि ये भी नेगेटिव चार्ज के लिए हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो इसका रेडियल वेक्टर निकालेंगे वो इनवर्ड डायरेक्शन में होगा, पोजीशन वेक्टर्स जो होंगे वो आउटवर्ड, ये भी आउटवर्ड पोजीशन वेक्टर होंगे दोनों ओरिजिन से, ठीक। तो यहाँ पे भी क्या होगा, ओ ई
प्लस ई सी का सम, ओ ई प्लस ई सी का सम किसके इक्वल हो जाएगा, ओ सी के। तो हमें निकालना कौन सा है, लेकिन सी ही निकालना है, तो सी क्या हो जाएगा, ओ सी माइनस ओ ई हो जाएगा। तो उसको हम वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस एल जे कैप, क्यों, क्योंकि वाई का हम नेगेटिव डायरेक्शन, वाई एक्सिस थी ये वाली, तो वाई के नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये वाई की पॉजिटिव थी, इधर नेगेटिव में जा रहे हैं। और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स के कैप, तो आपका ओरिजिन से जो नॉर्मल वेक्टर था, ठीक। तो इसको लिख लेते हैं थोड़ा सा, सी इक्वल्स टू माइनस कॉमन निकाल लें एल जे कैप प्लस एक्स के कैप, और यहाँ पे ऊपर हम माइनस, यहाँ मैं निकाला था सही ना, माइनस अंदर प्लस हो जाएगा, ठीक, ध्यान नहीं दिया मैंने, ठीक। यहाँ समझ में आई बात आपको। तो यहाँ तक आपको ने क्या किया, रेडियल वेक्टर निकाल लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के जो होंगे उसके बी से चार्ज से, ए से, क्यू, सी से और डी से। अब हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है हमको, बस डायरेक्टली अब क्या करना है, ऐड करना है। तो अब ऐड करते हैं। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट ई ड्यू टू ऑल 4 चार्जेस, जितने भी चार्जेस थे उसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा, E इक्वल्स टू, अगर देखा जाए तो E इक्वल्स टू नेट इलेक्ट्रिक ई मान, तो ई ए मतलब कि ए चार्ज के प्लस ई बी प्लस ई सी प्लस ई डी, इसको नेमिंग सफिक्स बना लिए ए बी सी डी। तो जानो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके किसके निकाल रहे हैं। अब इसका हम निकालते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको क्या करते हैं, नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो देखिए, तो पहले हम इमेज को पेस्ट कर लेते हैं। तो इमेज हमारी पेस्ट हो गई यहाँ पे, क्योंकि फिर ज़रूरत पड़ेगी थोड़ा समझने के लिए, तो इमेज दोबारा पेस्ट कर लेते हैं, वो डायग्राम जो था हमारा, ठीक। अब हमने क्या, सबको ऐड करना था, तो अब हम ऐड करते हैं। तो पहले सबको तो ब्रेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिख से क्या सकते हैं, देखिए, तो यहाँ पे वेक्टर ई इक्वल्स टू के, मैं क्या मान रहा हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के लेट कर रहा हूँ मैंने, के इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, तो उसको मैंने सिंबल यूज़ ना करना इसलिए ले लिया मैंने। तो के क्यू क्या लेंगे भाई, इसके लिए कौन सा रेडियल वेक्टर, ए ई, डायग्राम में देखिए भाई, कहाँ निकालना है, ई ए का निकालना है, पहले किसका आता है, ई ए का निकालना है, पहले ए के लिए, फिर बी के लिए, फिर सी के लिए। तो अब ए के लिए देखें तो क्या होगा, ई ए था, सॉरी ए ई था, मतलब कह सकते हैं ई ए चाहे ए ई को, वेक्टर का नेमिंग कर दिया मैंने, अपॉन, तो मैंने इस फॉर्म में लिखा क्योंकि नीचे मुझे वेक्टर फॉर्म लिखना, तो मॉड ऑफ हो जाएगा ए ई और का क्यूब हो जाएगा। ऐसे ही सबके लिए लिख रहा हूँ, के क्यू बी ई अपॉन बी ई वेक्टर का आपका क्या हो जाएगा, मॉड का क्यूब, क्योंकि ऊपर वेक्टर भी लिया मैंने, प्लस ऐसे ही के क्यू डी ई अपॉन डी ई मॉड का क्यूब, प्लस के क्यू फिर से सी ई अपॉन सी ई मॉड का क्यूब। यही तो हो जाएगा यहाँ तक। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक। अब क्या करते हैं, जो हमने वेक्टर्स पीछे लेट किए थे, वेक्टर्स लेट के हमने जो निकाले थे वेक्टर उनका आई जे के फॉर्म में, ठीक है, रेडियल वेक्टर्स को, उनको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और फिर सॉल्व ऐड कर लेते हैं, सिंपल सी बात है। तो उनकी वैल्यूज़ को हम लिखते हैं यहाँ पे। तो देखिए वैल्यूज़ क्या है, तो उसके लिए हम ऐसा कर लेते हैं कि जो पीछे वैल्यूज़ जो मानी थी उसको हम यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, लिखने में प्रॉब्लम ना, आपको भी समझने में दिक्कत ना हो कि सब्स्टिट्यूट कौन सी वैल्यू मैं कहाँ पे कर रहा हूँ। चलिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको कॉपी कर ले रहा हूँ और ये आपका नेक्स्ट पेज पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। इसको स्मॉल कर लेते हैं इसमें कि मुझे और लोकेशन मिल जाए क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, सिर्फ हमें खाली इसकी वैल्यू का यूज़ करना है खाली हमें, ठीक है। इसको थोड़ा मैं कर लेता हूँ जिसमें कि आपको लगे कि अलग है ये बात मैं अलग समझाने के लिए सिर्फ यूज़ कर रहा हूँ, ठीक। तो देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे के क्यू तो कॉमन निकल आएगा, देखिए पहली बात तो इसको थोड़ा सा सिंपल लिख लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ए ई वेक्टर अपॉन मॉड ए ई का होल क्यूब, प्लस देखिए मैं बिल्कुल बेसिक लेके चल रहा हूँ, जिसने कभी क्वेश्चन लगाए भी नहीं इस टाइप के हैं वो भी समझ जाएगा, उसने चैप्टर को पढ़ रखा है ढंग से। डी ई अपॉन डी ई
प्लस सी ई अपॉन, मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ, ऐसा करता हूँ, स्पेस वहीं है अभी यहाँ पे, तो सी ई अपॉन मॉड सी ई का होल क्यूब, ब्रैकेट क्लोज। ठीक, अब देखिए, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो वेक्टर ई इक्वल्स टू नेट वेक्टर ई निकालना, रिजल्टेंट वेक्टर फील्ड के क्यू सॉरी। ठीक, अब ए को रखते हैं, तो ए की वैल्यू कितनी थी मैंने यहाँ लिख ली है, अब तो मैंने, आपको स्मॉल दिख रहा होगा थोड़ा सा साफ साफ। ठीक, तो लिखते हैं वैल्यू उसको, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स के कैप माइनस एल जे कैप अपॉन मॉड लगा लेंगे एक्स के कैप माइनस एल जे कैप मॉड का क्यूब, प्लस ऐसे बी को लिखेंगे तो एक्स के कैप माइनस एल आई कैप, ठीक है, अपॉन, ब्रैकेट में कर लेते हैं इसको भी स्मॉल ब्रैकेट में, अपॉन मॉड में एक्स के कैप माइनस एल आई कैप का क्यूब, ठीक तो आएगा। ठीक, प्लस डी का लिख लेते हैं, तो क्या था, माइनस साइन बाहर निकला हुआ था ऑलरेडी पहले से ही। ठीक, समझ रहे हैं, माइनस पहले से निकला हुआ था, तो थोड़ा सा मैं इधर साइड से लिख लेता हूँ ऐसे करके, माइनस एल आई कैप प्लस एक्स के कैप अपॉन मॉड में कोई सा उसके माइनस साइन से कोई मतलब नहीं, क्योंकि वैसे भी उसका पॉजिटिव आना है, लेकिन चलिए मैं लिख लेता हूँ ब्रैकेट ओपन करके यहाँ पे, क्या क्यूब, एक और रह गया प्लस सी ई के लिए, तो सी ई कितना निकाला था, वही सेम चीज़, माइनस एल जे कैप माइनस एक्स के कैप अपॉन मॉड में माइनस एल जे कैप माइनस, अंदर प्लस वाई साइन आएगा यहाँ पे ऊपर था, ठीक है, और यहाँ अंदर नीचे माइनस एक्स के कैप का मॉड का क्यूब, यही तो आ जाएगा। यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी मैंने। अब देखिए इसको मैं क्या कर लेता हूँ, इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो आपको ये सबको पता होगा कि डिनोमिनेटर्स का सबका क्या आएगा, मैग्नीट्यूड निकालें, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई एल स्क्वायर के होल की पावर 3/2 सबके लिए आएगा। सॉल्व करेंगे तो यही तो आएगा मैग्नीट्यूड, मॉड निकालेंगे सबका। तो मैं इसको एक साथ बाहर निकाल लेता हूँ पहले, तो वेक्टर ई इक्वल्स टू के क्यू अपॉन, देखा जाए सबके लिए आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2, इतना सबके लिए आ गया। अब क्या रह गया, ऊपर सॉल्व करना रह गया सब खाली, तो इसको एक साथ लिख लेते हैं ब्रैकेट ओपन करके, एक्स के कैप माइनस एल जे कैप प्लस एक्स के कैप माइनस क्या हो जाएगा एल आई कैप, फिर प्लस माइनस माइनस नीचे लिख देता हूँ एल आई कैप, ठीक, माइनस एक्स के कैप, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा ऐसे माइनस एल जे कैप, फिर माइनस एक्स के कैप, इतना आ जाएगा। अब देखिए यहाँ कैंसिल क्या क्या हो रहा है, आपको दिख रहा होगा एक्स के कैप माइनस एक्स के सबसे कैंसिल हो गया, ऐसे प्लस एक्स के कैप यहाँ कैंसिल हो गया। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे साफ साफ क्या आ गया, वेक्टर ई इक्वल्स टू के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर देखा जाए तो यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस का 2 एल जे कैप माइनस का 2 एल आई कैप, फिर ये हमारा क्या हो गया, वेक्टर फॉर्म में रिजल्ट आ गया, एक्चुअल में आंसर हमारा ऑब्टेन हो गया है। लेकिन हमें निकाल के देना है इसका क्या है, मैग्नीट्यूड एक्चुअल में। तो अब हम इसका मैग्नीट्यूड नेट निकाल लेते, वेक्टर फॉर्म आ गई। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की, अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, तो इसको हम फिर से कॉपी करके नेक्स्ट पेज पे पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पे क्योंकि सॉल्व करने में पीछे हमको बैक नहीं करना पड़ेगा, तो यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। तो हमने पेस्ट किया, देखिए, ठीक। तो अब इसका निकालना है मॉड, तो हम मॉड निकाल लेते हैं। तो मॉड ऑफ ई वेक्टर ई इक्वल्स टू के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2, और इसका मॉड भी क्या आएगा, सिंपल सी बात है, आपको सबको पता है, 2l का होल स्क्वायर प्लस 2, ये तो आएगा 2l का होल स्क्वायर की पावर 1/2, फिर अंडर रूट ले लेते हैं इसका। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा ये आपको, तो 4l स्क्वायर प्लस, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या आएगा, 4l स्क्वायर
की पावर 1/2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। तो यहाँ पे इसमें आप इसका सॉल्व करेंगे तो 8 एल स्क्वायर की पावर 1/2 के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। तो 2√2 एल यही तो आएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। बात समझ में आ रही है यहाँ पे आपको। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या करना रह गया, तो अब यहाँ पे हम रख देते हैं के की वैल्यू। के की वैल्यू क्या होती है 1/4πε0। तो सॉल्व कर लेते हैं। तो के की वैल्यू होगी 1 अब ये तो हमारी फिलहाल रिजल्ट आ गया, मॉड ऑफ ई आ गया एक्चुअल में, ये हमारा मॉड ऑफ ई आ चुका है। ठीक, अब हमें रह गया है खाली इसका थोड़ा सा और इवेल्युएट कर लेते हैं, फॉर्म दूसरी बना लेते हैं। तो ई इक्वल्स टू अगर देखा जाए मॉड ऑफ ई, तो यहाँ पे अगर चाहे तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट 2√2 एल क्यू अपॉन 4πε0, क्योंकि के की वैल्यू 1/4πε0 होती है, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2 आ जाएगा। देखिए इधर रख देते हैं इसको, वैल्यू को रखेंगे इधर, सब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो मॉड ऑफ ई इक्वल्स टू आ जाएगा √2 एल क्यू अपॉन 2πε0 एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। ये रिज़ल्ट आ गया आपको। अभी इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जो बुक में आंसर दिया उससे मैच कर जाएगा। भाई रैशनलाइज कर लीजिए तो नीचे √2 आ जाएगा और πε0 एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये आपका फाइनल रिज़ल्ट आ गया जो आपका बुक में आंसर दिया हुआ था। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आंसर आ गया होगा। ठीक है, मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हर एक पार्ट को सिंप्लीफाई करके तोड़ के यहाँ तक कि फैक्टर्स भी करके कहीं दिखाए, जैसे आपको 8 के दिखाया फैक्टर, बीच में भी दिखाए। ठीक, जैसे कि आप कंफ्यूज ना हो, तो आप इसको जहाँ भी समझ में बैक कर लीजिए। मैंने पूरी तरीके से समझाने की कोशिश की है, जितने सिंप्लीफाइड तरीका हो सकता है। ठीक है, रिवाइज करिए। थैंक यू।